हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रणोद और दाव के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस नहीं देखे तो सबसे पहले गाइस उसको जाकर देखिए। तो गाइस, ये जो अध्याय है, अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण, तो गाइस इस पर पहले 5 वीडियो बनाया जा चुका है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए पहले उसको, फिर गैस आज की इस क्लास को कीजिएगा। ओके, तो गैस देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग प्रणोद और दाब के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो गैस जो प्रणोद है तो वो होता है एक प्रकार का बल। तो गैस अगर आप लोगों ने इसके विषय में छोटे क्लासेस में नहीं पढ़े तो गैस आज की इस क्लास में बता देंगे, ठीक है, डिटेल में पूरा। तो गैस देखिए, ये तो आपको पता ही है, जो बल होता है तो वो क्या होता है, बल। तो गैस बल मतलब देखिए, कोई भी वस्तु पर अगर कुछ भी आप लोग काम करें तो उस स्थिति में आपको बल लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं गैस, ये एक बोर्ड है और यहाँ पर गैस आपको मान लेते हैं ना, कोई भी चीज़ अटैच करना उस बोर्ड में, ठीक ना, चिपकाना है, ऐसा मान लेते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पिन से उसको उस बोर्ड में घुसा सकते हैं, सॉरी घुसा तो नहीं, उस बोर्ड में गैस चिपका सकते हैं पिन के माध्यम से। ठीक, तो गैस वही आप लोग पिन के माध्यम से कोई भी एक पेपर मान लेते हैं यहाँ पर, तो उसको उस बोर्ड में चिपका दिए। ठीक, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। और गैस उसके लिए ये जो पिन है गैस, तो इस पर आपको क्या करना होगा, इस पर आपको बल लगाना पड़ेगा, जिसके कारण गैस ये जो पिन है तो वो इस पेपर को ले, देखिए ये जो पिन अंदर घुस जाएगा, जिसके साथ ही साथ गैस ये जो पेपर है यहाँ पर स्थिर रह जाएगा, है ना। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। मतलब गैस कोई भी आपको कार्य करना है तो उस स्थिति में आपको बल लगाने का जरूरत पड़ता है। ठीक, तो गैस ये हम लोगों ने देखा। और गैस जबकि जो दाब है, तो दाब को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखिए जो आप लोग बल लगा रहे हैं, ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है और यहाँ पर गैस इस पिन को आप लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, अपना अंगूठा के माध्यम से इस प्रकार बल लगा रहे हैं। ठीक, तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है तो उसमें लगा रहे बल। तो गैस एकांक क्षेत्रफल पर जो हम लोग बल लगाते हैं तो उसी को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक, तो गैस हम लोगों ने इसका पहले का जो अध्याय है उसमें पढ़ा था, जो बल है तो बराबर होता है ma। ठीक, तो ये पढ़ा है। और गैस जो दाब होता है, दाब, तो वो बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, ऐसे दर्शा रहे हैं। तो गैस जो दाब है तो वो बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल का। मतलब आप लोग एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं गैस, कोई क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया गया है और उस क्षेत्रफल में आप लोग कितना बल लगा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं दाब। ठीक, मान लेते 2 मीटर का क्षेत्रफल है और उसमें गैस आप लोग बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो इसको गैस हम लोग 5/2 इसका दाब हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आगे होगा। तो गैस अब समझते प्रणोद, ये क्या होता है। तो गैस जो प्रणोद होते हैं, प्रणोद, तो वो होते हैं, प्रणोद एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बल का एक प्रकार है। तो गैस प्रणोद को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर गैस जो बल लगा रहे हैं तो गैस ये जो सतह है, ये वाला जो सतह है, ठीक, इसका लंबवत लगा रहे हैं। देखिए आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखिए जो बोर्ड रहेगा गैस तो वो इस प्रकार इस पेपर की जैसा रहेगा। और गैस ये पेन का नोक है, अगर इसको इस प्रकार हम लोग तो गैस ये क्या होगा गैस, पेपर का लंबवत बल लग रहा है। ठीक, पेपर का लंबवत लग रहा है, मतलब ये जो सतह है, देखिए लंबवत मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। लंबवत मतलब गैस 90 डिग्री का कोण बनाना। जब आप लोग गैस ये जो पेन से इस पेपर को जब बल लगा रहे हैं तो उस स्थिति में देखिए पेपर के साथ ये जो पेन का कोण है तो 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो गैस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो बल है तो वो सतह का लंबवत लग रहा है, तो वैसा बल जो सतह का लंबवत लगता है तो उसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। तो वही गैस हमें जो प्रणोद है उसका डेफिनेशन में लिख देना है, जो बल
पथ लगता है उसे प्रणोद कहते हैं। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। और बल, बल तो आपको पता ही है, कोई भी कार्य आप लोग कर रहे, कुछ भी गैस आपको कहीं पर भी बल लगाना हो, ठीक, तो उसको हम लोग कोई भी कार्य जब गैस आप लोग कर रहे होंगे तो आपको बल लगाना पड़ता है। ठीक, तो वही है बल। तो प्रणोद गैस क्या है ये समझ में आ गया होगा। और फिर गैस अब हम लोग समझते हैं दाब, उसका फॉर्मूला को लिख देते हैं। तो गैस अगर हम लोग देखिए यहाँ पर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पर लिख देते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो गैस अभी हम लोग क्या कहते हैं, दाब का जो डेफिनेशन है तो उसको लिख लेते हैं। तो गैस देख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। ठीक, जैसे कि मान लेते गैस यहाँ पर कोई एक क्षेत्रफल है और यहाँ पर गैस आप लोग किसी भी चीज़ के द्वारा यहाँ पर आप लोग बल लगा रहे हैं इस क्षेत्रफल पर। ठीक, या फिर हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। तो गैस देखिए, जब हम लोग सब्जियाँ काटते हैं, सब्जी इसको मान लेते कोई सब्जी है, ठीक, गाजर वगैरह, तो जब गैस हम लोग इसको काटते हैं, हम लोग किसके सहायता से काटते हैं, चाकू की सहायता से काटते हैं, ठीक ना, चाकू से काटते हैं। तो गैस चाकू का आप लोग देखे होंगे जो लास्ट वाला एंड है, या फिर बोल सकते हैं जिस तरफ से गैस हम लोग काटते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकीला होता है, नुकीला तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा धार होता है ना। तो गैस धार मतलब वहाँ पर गैस जो चाकू का क्षेत्रफल है तो वो काफ़ी ज़्यादा, ये वाला जगह देखिए, ये तो पकड़ने वाला मान लेते हैं, और ये वाला जगह गैस काफ़ी ज़्यादा धार होते हैं, जिसके कारण गैस जो सब्जियां है तो वो कट जाता है। जब आप लोग सब्जियों को काटेंगे तो वो कट जाएगा, ठीक ना। तो देखिए उस स्थिति में जब हम लोग सब्जियां काट रहे होते हैं तो उस स्थिति में हम लोग चाकू की सहायता से ये जो सब्जी है उस पर बल लगाते हैं, ठीक, चाकू की सहायता से बल लगाते हैं। और गैस ये सब्जी का कुछ क्षेत्रफल पर ही बल लगता है, जैसे कि चाकू का धार जितना ज़्यादा होगा उतने क्षेत्रफल पर गैस बल लग रहा होगा, है ना। तो देखिए जो चाकू का ये नीचे वाला भाग है जिससे हम लोग काटते हैं तो उसका क्षेत्रफल काफ़ी कम होते हैं, और जितना कम क्षेत्रफल होते हैं उतने ही ज़्यादा दाब लगते हैं। तो इससे गैस यही पता चलता है, जब हम लोग किसी भी चीज़ पर बल लगाते हैं, और गैस उस चीज़ का कुछ क्षेत्रफल होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक, तो देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। ठीक, और एक गैस इसका उदाहरण है, जो कि देखिए मान लेते हैं कि आप लोग रेत में खड़े हुए हैं, ठीक, और गैस जो रेत है वो काफ़ी ज़्यादा ढीला है, मतलब ऐसा इस प्रकार का है कि आप लोग खड़े हैं और वो आपका जो पैर है तो वो धीरे धीरे धंसता जा रहा है नीचे में। ठीक, तो गैस ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा, या फिर ऐसे भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो गीली मिट्टी होता है तो उसमें भी पैर क्या होता है, धंसने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा जब मिट्टी गीला रहता है ना। तो ये गैस आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखिए इस समय क्या होता है, जब आप लोग खड़े हैं तो उस स्थिति में गैस जो क्षेत्रफल है, आपका पैर का क्षेत्रफल कम है, ठीक ना, पैर का जो क्षेत्रफल रहेगा तो वो कम रहेगा, तो उस समय गैस जो क्षेत्रफल है तो वो कम है, जिसके कारण बल ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण गैस जो दाब है तो वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए जब दाब ज़्यादा लग रहा है तो उस स्थिति में गैस जो आपका पैर है तो वो नीचे ज़मीन पर धंसता जाता है। तो देख लीजिए गैस जो दाब है तो उसका फॉर्मूला क्या था, बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए ये हम लोग कैसे पता लगाए कि जब हम लोग
दाब जब हम लोग क्षेत्रफल को कमाएंगे या बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में दाब किस प्रकार प्रभावित होगा। तो देखिए बल हम लोग मान लेते 5 न्यूटन का ले रहे हैं। ठीक, एक स्थिति में दो दो स्थिति गैस ले रहे हैं जिसमें 5 न्यूटन का बल है दोनों में ही, पर क्षेत्रफल अलग अलग है। मान लेते पहला वाला का जो क्षेत्रफल है तो वो है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको 6 6 न्यूटन लेते हैं तो कट जाएगा ना। तो ये पहला वाला स्थिति में गैस जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो कि है 3 मीटर स्क्वायर, और दूसरा वाला में मान लेते 2 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दाब कैसा लगेगा, तो यहाँ पर दाब बराबर 6/3। ठीक, मतलब यहाँ पर 2 न्यूटन, यहाँ पर देखिए न्यूटन और नीचे में गैस मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो गैस यहाँ पर 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो दाब है तो वो लग रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं बल बटा क्षेत्रफल, तो 6/2, तो यहाँ पर गैस 3 हो जाएगा, 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो गैस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब क्षेत्रफल ज़्यादा था तो उस स्थिति में गैस जो दाब है तो वो कम था। जब हम लोग क्षेत्रफल को कम कर दिए तो उस स्थिति में जो दाब है वो बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं दाब ज़्यादा, तो उस स्थिति में गैस दाब कब ज़्यादा होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा। क्षेत्रफल जब कम होगा, और दाब कब कम होगा, तो गैस जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल जब ज़्यादा होगा, ये वाला तीर का निशान मतलब ऊपर में जो तीर है उसका मतलब ज़्यादा, और नीचे में जो तीर है उसका मतलब कम। ठीक, शॉर्टकट। तो यहाँ तक गैस समझ में आगे होगा आप लोगों को। तो गैस देखिए, जब रेत में आप लोग ऐसे अपने पैर की सहायता से खड़े हैं, ठीक, खड़े वैसे तो खड़ा होना पैर की सहायता से ही होते हैं। तो देखिए जब गैस आप लोग खड़े हैं तो उस स्थिति में आपका पैर क्या होगा, धीरे धीरे नीचे धंसता जाएगा ढीली रेत में। ठीक, फिर गैस और एक हम लोग कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पर आप लोग लेट गए उस रेत में। ठीक, तो उस स्थिति में गैस जो आपका पूरा शरीर का क्षेत्रफल है तो वो ज़्यादा होगा। देखिए सतह सतह से हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग सतह में देखें, इस सतह में, तो इस सतह में गैस आपका जो शरीर का क्षेत्रफल होगा तो वो ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर गैस केवल दोनों पैर का ही क्षेत्रफल रहेगा नीचे का। ठीक, जो इस रेत से टच हो रहा है। ठीक, तो गैस जब आप लोग लेट जाएंगे तो उस स्थिति में जो क्षेत्रफल है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल ज़्यादा, तो इसका मतलब दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दाब कम हो जाएगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, और दाब कम होगा तो इसका मतलब जो संभावना है गैस नीचे धंस जाने का तो वो कम हो जाएगा इस स्थिति में। जबकि गैस यहाँ पर क्या था, क्षेत्रफल कम था, जिसके कारण गैस दाब ज़्यादा लग रहा था। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अब देखिए जो दाब है, दाब इसको देखिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल ऐसा होता है। तो गैस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, दोनों सेम ही है बल और प्रणोद। मतलब गैस जो प्रणोद है तो वो एक प्रकार का बल है, और गैस ये किस प्रकार का बल है, जो नीचे की दिशा में जहाँ पर बल लगता है नीचे की दिशा में। ठीक, ऊर्ध्वाधर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में बल लगेगा, दिशा में बल लगता है। ऊर्ध्वाधर मतलब देखिए आपको पता होगा, इस प्रकार को हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। एक तो क्षैतिज होता है, जैसे कि गैस ये वाला पेपर है तो इसको हम लोग क्षैतिज कहेंगे जो लेटा हुआ है, और गैस जो खड़ा हुआ है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक, तो गैस देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक, तो गैस देखिए ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में जब बल लग रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रणोद। मतलब जब सतह का लंबवत लगता है तो उस स्थिति में गैस हमें क्या देखने को मिलता है, उस प्रकार का जो बल है तो उसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। ठीक, और गैस ये वाला जो स्थिति है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में क्या हो रहा है, बल लग रहा है इस स्थिति में। ठीक, जब आप लोग रेत में खड़े हैं तो आप लोगों का पैर गैस नीचे धंसता जाता है ना, तो ऊपर से नीचे की दिशा में बल लग रहा है, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में बल लग रहा है। और प्रणोद मतलब
जब गाइस लंबवत बल का अनुभव होता है, कोई भी सतह है तो उस सतह का लंबवत कोई बल लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रणोद कहते हैं। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए दाब को हम लोग प्रणोद बटा क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो गैस इसको लर्न कर लेना है। और गैस दाब का अब आता है एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक। तो गैस प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या होगा, न्यूटन। और गैस क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको पता है जैसे कि आयत का क्षेत्रफल हो गया तो उसमें गैस क्या देखने को मिलता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, मतलब लंबाई मान लेते हैं गैस 10 मीटर है, मतलब लास्ट में मान लेते हैं ना लंबाई का जो मात्रक है तो मीटर है, तो उसमें गैस क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वैसे गैस ऐसे ही मात्रक लंबाई का मीटर होते हैं, लंबाई चौड़ाई मीटर होगा उसका। ठीक, तो देखिए न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो गैस दाब का जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर गैस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन और फिर एन एम और उसका पावर में घात में -2। ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस जो दाब है तो उसको हम लोग और एक मात्रक से दर्शाते हैं, और एक मात्रक उसका है जो कि ये क्या है, पास्कल। ठीक, पीएस दर्शाते हैं, इसमें लिख दे रहे हैं पास्कल। तो गैस जो पास्कल है तो वो एक वैज्ञानिक थे जिनका सम्मान में ये जो मात्रक है तो उसको दिया गया था। दाब का मात्रक उन्हीं के सम्मान में पास्कल रखा गया। ओके, तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहीं पर गैस जो ये वाला जो टॉपिक है तो वो समाप्त होता है दाब और प्रणोद का। तो हम लोग एक उदाहरण कर लेते हैं, आपका किताब का ही उदाहरण 9.6। ठीक, पहले लिख लेते हैं गैस उस उदाहरण को। तो गैस और एक बार समझा देते उदाहरण को करने के पहले। तो गैस वैसा वस्तु जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उस स्थिति में गैस जो दाब है तो वो कम लगेगा। और गैस जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो उस स्थिति में दाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, पर गैस दोनों ही स्थितियों में जो बल है तो वो समान होगा, तब ऐसा हमें देखने को मिलेगा, तब हमें समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया। और गैस इसीलिए जो चाकू होते हैं तो उसका नीचे वाला जो सिरा है, जिस सिरे से गैस हम लोग काटते हैं सब्जियों को, तो वो धार होना चाहिए। अगर गैस धार मतलब क्या, उसका क्षेत्रफल कम होता है ऊपर की तुलना में। ठीक, बहुत ज़्यादा पतला होता है वो। तो गैस अगर वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता तो उस स्थिति में गैस जो दाब है तो वो कम लगता। देखिए क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में जो दाब है तो वो कम लगता और सब्जी इसी के कारण ठीक से नहीं कट पाता। ठीक, तो इसी कारण गैस जो चाकू का नीचे वाला सिरा होता है, जिस सिरे से हम लोग सब्जी को काटते हैं, तो वो ज़्यादा ही धार होना चाहिए। ठीक, सब्जी जिसके कारण आसानी से कटा जाए। ठीक, तो गैस अब हम लोग उदाहरण को करते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर उदाहरण 9.6 क्या दिया गया है, एक लकड़ी का गुटका। ठीक, मतलब एक बॉक्स जैसा मेज पर रखा है। तो गैस यहाँ पर बना देते इसका चित्र। तो गैस ये मान लेते हैं मेज है, टेबल। ठीक, तो ये मान लेते हैं टेबल है गैस, और यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका रखा गया है। ठीक, इस प्रकार। तो गैस ये जो गुटका है, ठीक, ये जो वस्तु है गैस, तो इसका क्या होगा, कुछ लंबाई होगा, कुछ ऊंचाई होगा। ठीक, और गैस कुछ चौड़ाई होगा, मतलब चौड़ाई लंबाई ऊंचाई दोनों होगा। ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब क्या है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है। तो गैस ये जो वस्तु है तो इसका द्रव्यमान गैस दिया गया 5 kg। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर देखिए इसकी विमाएँ 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो गैस उसका विमाएँ दिया गया है, और इस प्रकार विमाएँ देने का मतलब क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये गैस ऊंचाई है। ठीक, वैसे गैस इसका जो आयतन है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल से गैस इस लेन देन रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, दाब निकालेंगे। तो देखिए लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। तो बस जो लकड़ी का
टुकड़ा है तो वो मेज पर कितना दाब लगा रहा है, ठीक, वो ज्ञात करना है। तो गैस देखिए ये जो लकड़ी का ये जो वस्तु है गैस, तो वो मेज पर दाब लगा रहा होगा, जिसके कारण गैस क्या है, ये हवा ऊपर में, सॉरी ऊपर हवा में गैस उड़ नहीं रहा है, मेज पर है उसी कारण, ठीक। और गैस देखिए वैसे अगर ये मेज नहीं होता तो वो क्या होता, नीचे जमीन पर गिर जाता है ना, तो वही है। तो अब देखिए यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है, तो गैस अभी मान लेते हैं ये जो वस्तु है उसको एक बार हम लोग इस प्रकार रख रहे हैं, मतलब उसका जो गैस 20 सेंटीमीटर उसका लंबाई मान लेते हैं गैस, उसका चौड़ाई और ऊंचाई वाला जो भाग है उसको, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए गाइस, एक काम करते ड्राइंग बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो देखिए गाइस, एक तो ये वाला उसका है, यहाँ पर मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो चौड़ाई है गाइस तो वो 10 सेंटीमीटर है, जो कि ज़मीन पर ही रहेगा, ठीक। इस प्रकार देख लीजिए, इसको अगर 3D में बनाया जाए तो इस प्रकार होगा, यहाँ से ऐसे किए फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर ऐसे, ठीक। इस प्रकार देखिए ये चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं गाइस 10 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लेते हैं। ये वाला जो बीमा है और ये वाला जो बीमा है 20 सेंटीमीटर, तो वो एक बार गाइस यहाँ पर है, देखिए ये जो मेज है तो उसका सतह पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेज बना दे रहा इस प्रकार, ठीक। तो गाइस उसका मेज से चिपका है, और आपको पता है जो क्षेत्रफल है तो वो हमें इस नीचे वाला का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जैसे एक कॉपी है, अगर इस कॉपी का नीचे वाला जो हिस्सा है तो उसका क्षेत्रफल हमें चाहिए रहेगा, है ना। तो उस हिस्से हम लोग क्या करेंगे, उस हिस्से का हम लोग निकालेंगे जो दाब है वो कितना लग रहा है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देखिए एक बार ऐसा निकालना है, और दूसरा बार कैसे ये जो बॉक्स है इसको पलट देना है, ठीक। मान लेते हैं इसको पलट कर गैस ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा उसको नीचे में बैठा देना है, तो उस स्थिति में उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा, ठीक। तो वो इस प्रकार गैस हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहला वाला के लिए ज्ञात करते हैं, दाब कितना आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल तो गैस ये कुछ प्रकार का कुछ प्रकार का तो नहीं, तो गैस ये देखिए आयत ही है, यहाँ पर इसका लंबाई ये वाला है, चौड़ाई ये वाला है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, लंबाई चौड़ाई है ये दोनों, तो ये आयत है। और अगर गैस वर्ग रहता तो उसका दोनों ही विमाएं समान होता है ना। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, और ऐसे क्यों, देखिए क्या है ये आयत की जैसे ही है, क्योंकि देखिए दोनों ही विमाएं अलग अलग हमें दिया गया है, तो आयत जैसा हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल, तो गाइस वो कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर, पर गैस हमें जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो गैस हमें जो क्षेत्रफल है तो वो हमें ज्ञात करना है मीटर में, ठीक। मीटर स्क्वायर में हमें निकालना है, क्योंकि वो उसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए गैस 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में गैस होता है, तो गैस 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, मीटर ऊपर में, है ना। तो गैस अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ इसको वर्ग कर देंगे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 1/100 मीटर का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है। तो देखिए 1 इसका वर्ग गैस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 1, और फिर सेंटीमीटर का भी वर्ग है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, है ना। तो वैसे इसको इस प्रकार नहीं लिखना है, ठीक ना, डायरेक्ट आपको लिखना है, बस समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर गैस 1 गुना 1, नीचे में 100 गुना 100 ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर मीटर गुना मीटर, तो देखिए 1 गुना 1 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुना 1 1, और यहाँ पर देखिए 2 शून्य आ जाएगा, चिपक जाएगा,
और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक, 1/10,000 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो गैस इतना देखिए हमारा क्षेत्रफल इतना आया था, तो अभी हम लोग को जो क्षेत्रफल है तो वो मीटर स्क्वायर में लिख देने हैं। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर है होता है। ठीक, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो यहाँ पर 200 गुना 1 हो जाएगी, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 200/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए शून्य से शून्य कटते जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कटा, एक फिर दूसरा शून्य से दूसरा शून्य कटा, और यहाँ पर 2/100 मतलब 0.002 ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो वैसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए 2 शून्य के बाद यहाँ पर देखिए 2 शून्य है नीचे में, तो इसी कारण दशमलव के बाद गैस दो बार में क्या होगा, 2 आएगा। ठीक, तो ये तो आपको आता ही होगा। तो अब देखिए ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो हमें गैस निकालना है दाब। तो एक चीज़ देखिए गैस, यहाँ पर हमें द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान दिया है 5 kg। ठीक, और आपको पता है F बराबर बल पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पर A लिख देते हैं, A क्षेत्रफल को। तो बल बराबर ma होता है, पर गैस यहाँ पर mg लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ये बॉक्स है तो वो मेज पर किस कारण स्थित है गैस, इसलिए स्थित है क्योंकि उस पर नीचे से जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वीय बल लगा रहा है, तो पृथ्वी गैस उस पर गुरुत्वीय बल लगा रही है नीचे से, है ना, जिसके कारण गैस ये मेज पर स्थित है, ना कि हवा में उड़ रहा है। तो ऐसा है नहीं, तो इसी कारण वैसा है। तो इस कारण गैस यहाँ पर जो बल लग रहा है तो पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण लग रहा है, जिसके कारण गैस जो वस्तु है वो मेज पर स्थित है, और मेज पर जो बल लगाएगी वस्तु तो वो पृथ्वी का जो बल होगा तो उसके कारण लगा रहा होगा, है ना। तो इस कारण F बराबर mg हो जाएगा। ठीक, तो गैस जो त्वरण है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उसके वैसा होगा। ठीक, तो ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो mg हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो द्रव्यमान था तो वो 5 kg दिया गया था, और g का मान आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लास्ट में गैस न्यूटन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको गैस गुना कर लेंगे, 5 गुना यहाँ पर देख लीजिए 9.8 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 40 और इसका 4 45 49। ठीक, और यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव एक संख्या, तो गैस यहाँ पर 49.0 न्यूटन आ रहा है। तो इसको हम लोग देखिए पॉइंट के बाद शून्य है और कोई संख्या नहीं है, तो इस कारण 49 न्यूटन लिख सकते हैं, है। तो गैस यहाँ पर देखिए अब जो दाब है उसको निकालते हैं। दाब, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो गैस यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर देखिए गैस यहाँ पर जो बल लग रहा है तो वो नीचे की दिशा में लग रहा है, मतलब सतह का लंबवत है नीचे की दिशा में, पर गैस क्या है, सतह का लंबवत है ये जो बल का दिशा है। तो इस कारण गैस इसको हम लोग प्रणोद लिख सकते हैं। ठीक, तो गैस अभी हम लोग क्या करेंगे, बल का मान और जो क्षेत्रफल है उसका मान बैठा देंगे। ठीक, तो बल 49 है और जो क्षेत्रफल है तो वो है 0.02। तो गैस यहाँ से जो दशमलव है तो वो हटेगा, तो 2 शून्य आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य आएगा, तो 4900 बटा 2। तो यहाँ पर गैस आप लोग को जो कैलकुलेशन है तो वो कर लेना है, 4900 बटा अभी हम लोग को भाग देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 दूने 4, तो यहाँ पर 9, 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ से शून्य, फिर गैस 2 5 10,
तो यहाँ पर कट गया, फिर एक शून्य ठीक, यहाँ पर भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2450, तो इतना आ गया गैस। और ये कितना में आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे, ठीक। या फिर गैस इसको हम लोग पास्कल लिख सकते हैं, 2450 पास्कल पीएम, जिसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक। यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। अब गैस दूसरा वाला जो है उसको बताते हैं, ठीक। दूसरा वाला का भी क्षेत्रफल इसी प्रकार निकाल लेना है। तो सबसे पहले तो गैस दूसरा वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो दे रखा है 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल निकालेंगे 40 गुना 20, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 और फिर यहाँ पर 2 शून्य हो गया गैस। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको गैस मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 800 बटा 10,000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.08 मीटर स्क्वायर हो गया। तो गैस बल कितना आया था, बल तो समान ही रहेगा, क्योंकि देखिए जो इसका द्रव्यमान है तो वो सेम है, त्वरण वो भी सेम रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो इस कारण गैस बल समान रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए बल 449 न्यूटन। तो गैस अब हमें कुछ नहीं करना, दाब निकाल लेना है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो गैस यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रनोद बटा क्षेत्रफल का, ठीक। तो इसको गैस ऐसे भी लिखा जा सकता है, दाब बराबर F बटा A, ठीक, वैसा हम लोग लिख सकते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर गैस हमें मान बैठा देना है 49 और यहाँ पर 0.08 और यहाँ पर दशमलव हटेगा तो ऊपर में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4900 बटा 8 नीचे में, तो इसको भी गैस भाग देने हैं 49 और यहाँ पर देख लीजिए 6 बार में जाएगा 48, यहाँ पर 10 आया, फिर 2 बार में जाएगा, सॉरी फिर 1 बार में जाएगा, 2 बार में नहीं, यहाँ पर 2 आया, फिर गैस और एक यहाँ से एक शून्य ले लेंगे, फिर 2 बार में जाएगा 16 आ गया, फिर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 16 है ना, फिर यहाँ पर 40, फिर गैस यहाँ पर देख लीजिए गैस यहाँ से शून्य नहीं आया, ये वाला शून्य यहाँ से आया, ये वाला जो शून्य है यहाँ पर दशमलव देंगे तो एक शून्य आ गया, फिर 5 बार में जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 612.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया गैस इसका उत्तर। तो गैस देखिए दोनों में ही जो दाब जो बल है तो वो समान है, पर गैस देखिए जो क्षेत्रफल है तो वो अलग अलग होने के कारण यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है, और यहाँ पर देख सकते हैं गैस जो क्षेत्रफल आया था तो वो कम है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है उसकी तुलना में, ठीक। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ तो इसका देखिए जो दाब आया तो वो कम आया, ठीक। एक बार लिख लेते हैं। तो गैस देखिए जब इतना क्षेत्रफल था जो बल है गैस तो वो दोनों में ही समान है, तो जब इतना क्षेत्रफल था तब गैस इतना दाब आया, जब इतना क्षेत्रफल हुआ तब इतना दाब आ रहा था, मतलब गैस क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घट गया, ठीक। तो गैस वही ये जो उदाहरण है तो वही हमें बताता है ये उदाहरण। तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और गैस कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो क्या करते हैं आज का जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।